हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पिछले क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। पहला जो था जैन धर्म, दूसरा जो था बौद्ध धर्म। हम लोग एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म हम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऑलरेडी देख चुके थे कि लगभग 62 धर्मों का विकास हुआ था, जिसमें दो धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक तो जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था। इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था और सुदोधन जो थे कपिलवस्तु गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनके माता का नाम महामाया देवी था और वो कोसल राजवंश के कन्या थे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उनके माता का क्या हुआ कि बहुत ही जल्द ही देहांत हो गया था इनके जन्म के पश्चात। और जन्म के पश्चात जब देहांत हुआ तो इनके पालन पोषण कौन किए, तो इनके मौसी किए थे। और इनके मौसी का नाम क्या था, तो महाप्रजापति गौतमी था। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि उनके मौसी का नाम क्या था, तो महाप्रजापति गौतमी था। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनके परिवार के बारे में और इनके बचपन के नाम के बारे में भी देख ले। तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सुदोधन था। इनके माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, और इनके मौसी या सौतेली माँ का नाम क्या था, तो महाप्रजापति गौतमी था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो अशोधरा था। ठीक है, जो 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसमें पढ़ना महाविनिष्क्रमण। और महाविनिष्क्रमण के बारे में पूछते रहता है कि महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे 29 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग कर दिए थे। और घर को जो त्यागे थे, गृह को जो त्यागे थे, उसी को बौद्ध साहित्य में क्या बोला गया है, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। गृह को ये त्यागे क्यों थे, तो हम लोग जानते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था, तो जब इनका पत्री ऋषियों से दिखाया गया, ऋषि मुनियों से दिखाया गया, तो उनके द्वारा बोला गया कि ये आगे जाके एक बहुत बड़े साधु बनेंगे। मतलब कि ये जितना भी राज्यपाट है ये अपना त्याग देंगे और आगे जाके बहुत बड़ा साधु बनेंगे जो पूरा दुनिया भी याद करेगा। तो इसी के कारण से इनके बाबूजी जो थे इनके बाहर नहीं निकलने देते थे और ज्यादा से ज्यादा बाहर के दुनिया से इनको बचा के रखते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बार कहीं जा रहे थे और जिसमें क्या किया कि 4 दृश्य देखे थे। और ये 4 दृश्य को देखने के बाद ये प्रभावित हुए उनसे और 29 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग कर दिए थे। और ये 4 दृश्य कौन कौन सा था, तो हम लोग देखते हैं। तो क्या था, तो पहला जो था अपना कि वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा था रोगी व्यक्ति को देखना, ठीक है, मृतक को देखना और सन्यासी को देखना। ये चारों को देखने के बाद 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए, जिसी को क्या बोला गया है, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा माना जाता है और घोड़ा को, और इनके घोड़े का नाम क्या था, तो कंथक था। और इनके सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति, ये जो अगला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते रहता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है कि बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे कौन थे, तो वैशाली के अलार कलाम शाक्त दर्शन के आचार्य थे। और इन्हीं से क्या किए थे कि संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और गुरु थे, उनका नाम क्या था, तो रुद्रक रामपुत्र था। ये जो थे एक और गुरु थे किनका, तो महात्मा बुद्ध के। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पे कठोर तपस्या किए। और तपस्या करने के बाद क्या हुआ कि सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़े थे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। 29 वर्ष की आयु में ते अपना घर त्यागे और घर त्यागने के बाद कि 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बैसाख की पूर्णिमा को बोध गया में निरंजना नदी के तट पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और उसे क्या बोला गया, तो संबोधि कहा गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उनको ज्ञान की प्राप्ति
प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध कहा गया, ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या क्या कहा जाने लगा, ये भी हम लोग देखते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद तथागत मतलब वस्तुओं के वास्तविक जानकार, मैत्रेय, शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया मतलब कि एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतना चीज अगर दे दे कि तथागत किनको बोला जाता है, मैत्रेय किनको बोला जाता है, शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, ये सारा किनको बोला जाता है, किनको संबोधित किया जाता है, तो महात्मा बुद्ध को संबोधित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो हम लोग देख ले हैं कि ये जो बोध गया है, बोध गया कहाँ है, तो गया के निकट क्या है कि अपना बोध गया है, मतलब जो है कि बिहार में एक जिला है गया, वहीं पे एक बोध गया जगह है, वहीं एक निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग जो इसमें टॉपिक देखते हैं, अगला जो टॉपिक पढ़ना है धर्म चक्र परिवर्तन पढ़ना है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते रहता है एग्जामिनर। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम प्रवचन दिए थे। और ये प्रथम प्रवचन कहां पे दिए थे, तो ऋषिपतन सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहां पे है, तो यूपी में है। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को दिए थे अपना प्रथम प्रवचन। ठीक है, जिसी को क्या बोला गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और ये 5 ब्राह्मणों का भी नाम देख ले, तो क्या क्या नाम था, तो वदी था, वप था, आज था, असजी था और कौंडिन्य था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनके आनंद जो एक शिष्य थे, बहुत ज्यादा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश दिया करते थे। ये बात आपको याद रखना है। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में क्या किए थे कि स्त्रियों के प्रवेश का अनुमति भी दिए थे। महाप्रजापति गौतमी जो उनके मौसी थे, उनको सर्वप्रथम क्या हुआ था कि बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। मतलब स्त्री को सर्वप्रथम किनको प्रवेश मिला था, तो महाप्रजापति गौतमी को। ठीक, ये बार बार क्वेश्चन पूछते भी रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनाते रहता है कि महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका प्रतीक, बुद्ध से जो संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका प्रतीक पूछते रहता है। क्या करेगा कि एक तरफ दे देगा घटना और एक तरफ दे देगा प्रतीक, और यहां से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो हाथी जो प्रतीक था, क्या चीज का, माता के गर्भ में आना। कमल किसका प्रतीक था, तो बुद्ध का जन्म का। घोड़ा गृह त्याग का, अभी हम लोग देखे थे। बौद्ध वृक्ष क्या था, तो ज्ञान की प्राप्ति का। यहीं पर मतलब कि बौद्ध वृक्ष के नीचे ही क्या किए थे कि ज्ञान की प्राप्ति किए थे, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भूमि स्पर्श इंद्रियों के विजय पर। स्तूप किसको, तो स्तूप है मृत्यु का। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या पढ़ना है, महापरिनिर्वाण पढ़ना है। महापरिनिर्वाण क्या है कि गौतम बुद्ध जो थे 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुक्र खाने के बाद क्या हुआ कि कुशीनगर में अपना देह को त्याग कर दिए थे। उसी को क्या बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उनके अवशेषों के 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कि बुद्ध का जब स्वर्गवासी हुआ था ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे, तो आनंद थे। हम लोग देखे थे कि इनका परम शिष्य थे। उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजात शत्रु जो मगध नरेश थे, अशोक थे, देवदत्त थे, घोषाल थे, प्रजापति गौतमी थे। ठीक है, जो उनकी मौसी थे, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, ठीक, यशोधरा, प्रेषणजीत जो कौशल नरेश थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध के भ्रमण जो है अगला टॉपिक है। तो बुद्ध के भ्रमण से देखते हैं कि बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 वर्षों तक अपना उपदेश दिए थे। कितना वर्षों तक, तो 40 वर्षों तक। ठीक है, और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में ये अपना जो थे सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश कहां पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ये क्वेश्चन भी पूछते रहता है बार बार। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का व्यावहारिकता पर आधारित क्या किए थे कि उपदेश दिए थे, व्यावहारिकता पर अधिक उपदेश दिए थे। ज्यादा से ज्यादा जो इनका उपदेश होता था व्यावहारिकता पे होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। बुद्ध ने क्या किया, अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम, कुछ नियम बनाए जो इस प्रकार है। इसमें क्या हुआ कि 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया है। किनके द्वारा, तो बुद्ध के द्वारा। बुद्ध इसमें 4 आर्य सत्यों के बारे में बोले हैं जो इस प्रकार है, आप देखिएगा।
जो पहला जो है दुख, मतलब कहें कि संसार में दुख है, समुदय दुख के कोई ना कोई कारण भी है। ठीक है, आपको संसार में रहना है तो दुख को झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, दुख का कोई ना कोई कारण भी होगा। निरोध, दुख का निवारण भी है। और मार्ग निवारण के लिए बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्गों का भी बारे में बताया। जो 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 जो मार्ग है जो इस प्रकार है। पहला जो है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना है। ठीक है, ये नहीं कि ये दुख नहीं होगा, ये नहीं होगा, दुख होगा ही होगा अगर संसार में रहना है तो। ठीक, दूसरा जो है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास को प्रतिज्ञा करना है। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलना है। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना है। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट और अस्पष्ट व्यापार नहीं करना है। सम्यक व्यायाम, अपने जीवन को, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना है। सम्यक स्मृति जो है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निवारण पाना और स्वयं को गायब होना है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें कहा कि निवारण जो है बौद्ध के अनुसार क्या हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो अपना लक्ष्य क्या कर लेगा कि प्राप्त कर लेगा। निवारण जो है बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या होता है कि दीपक को बुझ जाना, अर्थात जीवन और मरण के चक्र से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। 10 सील जो थे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा एक बात बोला गया था, 10 सील। 10 सील का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं तो 10 सील जो है निवारण को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने क्या किए थे कि 10 सीलों का प्रतिपादन दिए थे, जिसको 10 सील कहा गया था। और ये 10 सील में क्या क्या शामिल था, तो अहिंसा शामिल था, सत्य शामिल, हद से मतलब कि चोरी ना करना ये शामिल था, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन न करना, सुगंधित पदार्थ से दूर रहना मतलब कि उसको वर्जित करना, आभूषणों को क्या करना कि त्याग करना। ये सब क्या था कि 10 सील में शामिल था, जो निवारण को सरल बनाने के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादन दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म में, जिसके के कारण इसको क्या बोला गया, तो अनीश्वरवादी या अनात्मवादी कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या है कि पुनर्जन्म का विश्वास करता है, लेकिन क्या है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को चेतना के संदर्भ से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था के कटु आलोचना किया था, और इसमें क्या हुआ कि स्त्रियों का भी प्रवेश का अनुमति दिया गया था। ये बात आपको याद रखना। वर्ण व्यवस्था हम लोग देखे थे ऋग्वेद में, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि वर्ण व्यवस्था जो था 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था हिंदू धर्म में। वो 4 वर्ण कौन कौन था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। इसमें क्या किया कि बहुत ज्यादा उसका आलोचना किया गया, जिस कारण से क्या हुआ था कि ये और भी ज्यादा प्रभावित साबित हुआ था बौद्ध धर्म जो था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म में क्या होता था कि भिक्षु जो होते थे, बौद्ध भिक्षु जो होते थे, वर्षा काल के दिनों में एक ही स्थान पे वो रहते थे। जो स्थान को क्या बोला जाता था, तो बसस्य कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। बौद्ध धर्म को जो संरक्षण प्राप्त था, किस किस राजा से संरक्षण प्राप्त था, तो देखते हैं तो बिंबिसार से था, अजातशत्रु से था, अशोक से था, कनिष्क से था, हर्षवर्धन और भी राजाओं से क्या था, तो इसको संरक्षण प्राप्त था। ठीक, बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते रहता, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुआ था। ठीक है, 2 हुआ था जैन धर्म में और 4 हुआ था बौद्ध धर्म में। तो 4 कब कब हुआ था, कौन से जगह पे हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, अध्यक्ष, इतना क्वेश्चन बनते रहता। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगीर में। ठीक है, राजगीर कहाँ है, तो बिहार में ही है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, काल अशोक के समय में हुआ था, शासन काल में हुआ था। सभाकामी क्या थे कि अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, मोगलीपुत्तिस जो थे क्या थे कि इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक,
चलिए, ये इसका मतलब कि जो चार संगीति हुआ था इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति का परिणाम क्या निकला था कि विनय पिटक को उपाली के द्वारा और सूत पिटक को आनंद के द्वारा क्या किया गया कि लिखा गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघीय नामक एक संप्रदाय बनाया, जिसको क्या बोला गया तो थेरावादनी भी कहलाए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि मोगलीपुत्तिस्त ने अधिधम पिटक का संकलन किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि धर्म जो था, बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया, एक तो हीनायन और दूसरा जो था महायान में, दो संप्रदायों में क्या हुआ कि बट गया आगे जाके। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। ये टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते रहता है, बौद्ध साहित्य क्या क्या था और यहाँ पे क्या क्या चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। और त्रिपिटक में कौन कौन सा ग्रंथ शामिल है तो आपको याद रखना है विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। विनय पिटक में क्या दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। सूत पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों के बारे में संग्रह है। ठीक है, और अधिधम पिटक में क्या है तो आपको याद रखना कि बौद्ध दर्शन के बारे में वर्णन है। यहां से क्या करता है कि आपको दे देगा इस तरफ विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक, और इधर उसका विचार दे देगा और क्या बोलेगा कि मिलान करने बोल सकता है। ठीक है, यहां से ये आपको याद रखना है तीनों के बारे में। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि त्रिपिटक में कौन कौन सा ग्रंथ शामिल है तो विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 16 महाजन पदों का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में है। और आगे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, जो ग्रंथ है, उसमें भी क्या है कि 16 महाजन पदों का वर्णन है। मतलब कि 16 महाजन पदों का जो वर्णन है एक तो भगवती सूत्र में है और एक जो है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय उसमें भी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि मिलिंद पानो के में क्या है कि मिलिंद पानो जो एक बुक है उसमें क्या है कि बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप इसमें दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक, जातक जो है बहुत ज्यादा पवित्र ग्रंथ है किसका तब बौद्ध धर्म का। उसमें क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं के बारे में वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है अगला जो टॉपिक पढ़ना है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे। तो 3 कौन कौन सा है त्रिरत्न, कौन कौन सा है तो आपको देखना है। पहला तो है बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक ना, बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाया था तो मध्यम मार्ग को क्या किए थे कि प्रतिपादन किए थे। इसमें ना तो ज्यादा कठिन था और ना ही इसका प्रतिपादन करना ज्यादा सरल था। ठीक, हम लोग देखे थे कि जैन धर्म में बहुत ज्यादा कठिन से अपनाया जाता था, उसमें कृषि तक भी वर्जित कर दिया गया था क्योंकि उससे अहिंसा होता है। ठीक है, तो उतना कठिन ये नहीं था। इसमें कुछ कुछ क्या किया गया था कि उसको लिबरल कर दिया गया था, सरल बना दिया गया था। ठीक है, मतलब कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस भाषा में प्रचार किया था तो पाली भाषा में किया था। हम लोग देखे थे कि जैन धर्म में क्या था कि प्राकृत भाषा में किए थे। ठीक, बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष जो है इसी जीवन में संभव है और इसे प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के विशिष्ट कुछ तथ्य देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। ये अपना लास्ट टॉपिक भी है बौद्ध धर्म का। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या है कि महायान शाखा के अंतर्गत क्या हुआ था कि बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई और बुद्ध को क्या किया गया कि ईश्वर की तरह पूजने की परंपरा यहाँ से शुरू हो गया। किस शाखा ने ऐसा किया तो महायान शाखा ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि महायान शाखा में स्वर्ग और नरक की अवधारणा को भी देखा गया है। मतलब कि लिखा हुआ है कि स्वर्ग और नरक का भी इसमें अवधारणा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बोधिसत्व के बारे में देखते हैं तो बोधिसत्व के विकास जो है महायान शाखा से हुआ है। ठीक है, कुल 4 बोधिसत्व दिया गया। 4 कौन कौन है तो मंजूश्री है, ठीक है, ब्रजपानी है और पद्मपानी है और मैत्रेय है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। बंगाल के एक शैव शासक था शशांक। शशांक के द्वारा क्या किया गया था कि जहां पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे जो वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष को क्या किया था तो शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते भी रहता है कि किसके द्वारा कटवा दिया गया था बोधि वृक्ष को तो शशांक के द्वारा। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कनिष्क और हर्षवर्धन ने क्या है कि महायान शाखा के पोषक शासक थे, मतलब कि उसको संरक्षण प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, हम लोग देखे थे कि महायान और हिनायन में दो भागों में बट गया था। तो कनिष्क और हर्षवर्धन जो थे संरक्षण किसको दिए थे, तो महायान शाखा को दिए थे। महायान शाखा के अंतर्गत क्या हुआ था कि माध्यमिक मतलब कि शून्यवाद और विज्ञानवाद क्या हुआ था कि इसमें शामिल किया गया था। और लास्ट में जो क्या था कि वैभाषिक और सौंतांत्रिक हिनायन के दो भाग हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।